जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे वीडियो मैंने डाला हूँ एपी का, ठीक है। उसमें सबसे पहला एपी चेक करना था, ठीक है। उसके बाद मैंने एन पदों का एनवा पद भी ज्ञात करने के लिए दिए थे, ठीक है। उसके बारे में भी चर्चा हुआ था। आज का ये टॉपिक जो है एपी के एन पदों का योग। आप देखो इसमें क्या करना, पहले हम कौन सा पद क्या होगा, माने ये सब टाइप के पद आया था। माने कौन सा पद, माने कि 181 होगा या 90 होगा, इस तरह के टाइप था। और क्या करते थे, ए दे देते थे और डी दिया रहता था और टीएन दिया रहता था, तो एन का कैलकुलेट करना रहता था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिला था। आज देखो, आज का ये टॉपिक है किसी एपी के एन पदों के लिए सूत्र। आप देखिए, पहले एनवा पद ज्ञात करने के लिए या टी एन या ए एन इक्वल टू, आपको मैंने बताया था कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता। मैंने आपको ये एनवा पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बताया था। आज मैं बताऊंगा कि किसी एपी के एन पदों के लिए सूत्र क्या। सूत्र बाबू बहुत इजी है, सूत्र तो बाबू बहुत इजी है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, ड्राइव करके देख लेते हैं, फॉर्मूला प्रूव्ड करके देख लेते हैं क्या है। तो मान लेते हैं जैसे मान लो कि माना कि एपी का प्रथम पद बाबू मान लेते हैं ए। प्रथम पद को ए लिखते हैं, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। और बताओ क्या करते हैं, सार्वअंतर। सार्वअंतर क्या होता है बाबू, सार्वअंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। सार्वअंतर को डी से डिनोट करते हैं बाबू। एकदम धीरे धीरे समझेंगे, जरूर समझेंगे आप, ठीक है। तो बताइए, सार्वअंतर हो गया डी। और बताइए एनवा पद क्या होता है। एनवा पद को हम टीएन से डिनोट करते हैं, टीएन से डिनोट करते हैं। एनवा पद को क्या चीज से डिनोट करते हैं, टीएन से डिनोट करते हैं। आप दोस्तों देखो, और देखो, और बताओ एन पदों का योग, एन पदों का योग, एन पदों का योग जो होता है उसको हम एसएन से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं, एसएन से। तो एस क्या होता है, एस होता है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म होता है। नंबर ऑफ टर्म माने कि नंबर, एन से होता है नंबर, एस से होता है सम, माने कि एन के जितने भी मान होते हैं सबको अगर जोड़ देंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, एसएन कहते हैं। आप देखो, ध्यान से देखो, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक लॉजिक है, छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं। देखो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। बाबू यहां पर ध्यान से सुनना, अगर यहां 20 है, क्या है बाबू, 20 है, और ये 20 है, तो ये 20 तो मेरा अंतिम है ना, ये 20 अंतिम है। तो 20 से पहले हम क्या लिखेंगे, 19 लिखेंगे। 19 लिखेंगे कि नहीं, से पहले बोलो 19 लिखेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि 20 से पहले 19 को हम इस तरह से लिखें। क्या आप क्या कहते हैं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? अरे हम ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, बताओ। 20 है, अब 20 से पहले 20 माइनस 1 होगा तो 19 होगा कि नहीं, 19 होगा। और बताओ, फिर हम इससे पहले हम लिखना चाहते हैं इसको 20 माइनस 2, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? अरे यार, यहां 20 है तो 19 है, देखो 20 में से गया तो 19 होगा। और बताओ 20 में से 2 जाएगा तो क्या 18 होगा कि नहीं? मैं ऐसा लिख सकता हूं? अगर ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं बोलो ना, मैं लिख सकता हूं। अब बताइए, अगर हम लिखना चाहते हैं, देखो ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा बाबू, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा आपको। अब बताओ, हम यहां से फॉर्मूला प्रूव करते हैं। एस बराबर, एस मतलब होता है सम, ठीक है। एस मींस होता है सम। अगर मान लो कि सपोज दैट, अगर हम यहां से एस एन बराबर क्या करते हैं, अब करके बनाते हैं फॉर्मूला। देखो ये ड्राइव करके, ये एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, समझ लेंगे। अब बताओ एस एन बराबर हम लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, मान लो डॉट 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 डॉट, ठीक है। अगर मान लो कि, देखो ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा, तो नहीं आएगा। मान लो यहां पे डॉट 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 करते यहां पे क्या आ जाएगा, टीएन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा टीएन? तो देखो जैसे मान लो कि ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है, इसी प्रकार से
ए प्लस क्या होगा 3d होगा, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, ऐसे से करके जाएगा। तो मान लो यहाँ tn हो गया। tn जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर ऐसे से करके जाएगा, मान लो 20 है तो 20 है तो 20 से पहले 20 हो गया, लास्ट अंतिम 20 हो गया। उसी प्रकार से ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यहाँ पर मान लो ना कॉमा कर देते या, ठीक है, ए यहाँ कॉमा हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके जाएगा। तो मान लो प्लस tn हो गया, लास्ट में क्या होगा, अंतिम tn आ गया। अंतिम पद को माने मैंने बताया था ना कि लास्ट टर्म को हम tn कहते हैं, या लास्ट टर्म को हम tn कहते हैं या an कहते हैं, तो tn हो गया। लेकिन बताओ बाबू tn से पहले क्या होगा, tn से पहले tn माइनस d होगा कि नहीं होगा। अब d कहेंगे सर तो da काहे लेगा tn माइनस d, तो देखो बाबू, देखो यहां देखो a में da जोड़ रहा है, देखो सब में d का अंतर होगा। a में अगर d जोड़ देंगे तो ad हो जाएगा, और इस ad में d जोड़ देंगे तो देखो 2d हो जाएगा, देख रहे हो। फिर यहां पर क्या होगा, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो a प्लस 3d। सब में देखो कॉमन डिफरेंस d है, d देखते हो, a में d जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें d जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें d जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। इसका मतलब है बाबू इसमें से da घटाएंगे, इसमें से d घटाएंगे, फिर मान लो फिर यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, अगर हम यहाँ tn में से 2d घटा देंगे, बात इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल हो रहा है। जिस तरह से मैंने बार बार कर रहा हूं कि यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट करके अगर मान लो 20 है तो इसको हम लिख सकते हैं 20 माइनस 2। क्यों 2, तो क्योंकि देखते हो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो देख रहे हो, तो इसीलिए जितना कॉमन डिफरेंस है उतना अंत से हम घटा के लिख सकते हैं। अब देखो बाबू, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी चीज को पुनः मतलब होता है फिर से, पुनः मीन्स क्या होता है, फिर से, इसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। क्या करते हैं, पलट देते हैं। पलट देने का मतलब हुआ कि ये चीज जो से सीधा है ना, जैसे मान लो ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इसको क्या करते हैं, घुमा देते हैं। तो पहले क्या बताओ, जो लास्ट में है वो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। तो बताओ हम इसको ऐसा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, Sn बराबर क्या लिख देते हैं, Tn प्लस Tn माइनस d प्लस Tn माइनस 2d प्लस डॉट 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 डॉट, फिर क्या होगा, प्लस a प्लस 3d, a प्लस 2d, a प्लस d, a प्लस क्या हो जाएगा, a हो गया। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बाबू, समीकरण 2 मान लेते हैं। बताओ समीकरण ये 1 हो गया, और ये समीकरण कुछ नहीं कि इसको पलट दिए, क्या किए, इसको पलट दिए। जिस तरह से पैर को ऊपर कर दिए, मूड़ी को नीचा कर दिए, पलट दिए, कोई दिक्कत यहां तक कुछ नहीं है। मान ली एपी प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं। बताओ एनवा पद को हम टीएन कहते हैं, एन पदों का योग को क्या कहते हैं, एसएन कहते हैं। इतना तक में कोई दिक्कत, एसएन बराबर हम ऐसे लिख दिए, हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दिए हैं। अब देखो बाबू, इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो बताओ क्या होगा बुआ, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे। आप देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो देखो बाबू समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब देखो बाबू समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हम ध्यान से देखिए, पूरे एकदम ध्यान से समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये LHS देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल x बराबर 2 है और यहाँ y बराबर 4 है, तो हम समीकरण 1 मान लेते, इसको समीकरण 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते, इसको जोड़ेंगे तो x LHS के साथ जुटेगा, RHS के साथ जुटेगा, तो बराबर से इधर वाला इधर के साथ जुटेगा, तो x में y जुटेगा और ये 2 में 4 जुटेगा कि नहीं बाबू, बताओ ऐसा होगा। तो उसी प्रकार से अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो SN और SN को जोड़ेंगे तो ये 2SN हो जाएगा, हो गया। और देखो सामना सामनी जोड़ेंगे ना, A और TN को जोड़ेंगे, इसका मतलब A प्लस
Tn हो जाएगा। देखो बाबू ध्यान से देखो, फिर a प्लस डी को Tn माइनस डी से जोड़ेंगे तो देखो ना, a प्लस डी को Tn माइनस डी से जोड़ते तो सामने सामने जोड़ रहे, सामने सामने क्या कर रहे हैं, सामने सामने जोड़ रहे, सामने 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 जोड़ना है। ठीक है, तो बताओ कि अगर हम a प्लस देखते हो a को Tn में जोड़ दिए, a प्लस Tn हो गया, और a प्लस डी को Tn माइनस डी से जोड़ेंगे तो ये d प्लस है, ये माइनस है, तो ये कट जाएगा, तो फिर हो गया a प्लस Tn हो गया। देख रहे हो, a प्लस Tn हो गया। इसका मतलब है सर अगला देखो, ये a प्लस 2d है, तो देखो ये Tn माइनस 2d है, फिर ये देखो 2d से 2d कर जाएगा, तो फिर वही बात आ रहा है, देखो a प्लस Tn ही आ रहा है, a प्लस Tn आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये लगातार चलते चलेगा, लगातार ये जाएगा, और बताइए a प्लस Tn ही होगा, a प्लस Tn होगा। देखो लास्टों में देखो ना, ये Tn है और ये Tn है। अब बताओ यहाँ पर a लास्ट में a है, देखो तो इसका लास्ट Tn है और इसका लास्ट a है, जोड़ेंगे तो a प्लस Tn ही होगा। बाबू इतना तक में समझ में आ रहा है? अरे बउआ एकदम अच्छे से देखो, ये कुछ नहीं प्रूव्ड करके मैंने दिखा रहा हूं, ठीक है। आपको तो फॉर्मूला सिंपल से याद रखना है। देखो ना एकदम छोटा सा चीज आएगा जो आपको हमेशा अभी अगर सीख लीजिए बुढ़ौती तक याद रहे, बहुत ईजी है। देखो ना, अब देखो इसको मिटा देते बाबू। अब देखो एकदम इजी है, देखो ना बहुत इजी है, लेकिन याद रखना बाबू पिछला वीडियो से देखते रहना, ठीक है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अच्छे रिजल्ट चाहते हैं मैथ में, ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखो, ठीक है, पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब देखो बाबू यहाँ पे 2Sn है। अब देखो तुम ही सोचो, देखो ध्यान दो, अगर मान लो कि लगातार मान लो कोई भी चीज आता है, जैसे प्राकृतिक संख्या होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं गिन पाते तो क्या दूर तोड़ेंगे, ये n पद होगा, कितना होगा, n तक होगा। तो जो चीज में कुछ लास्ट तक चलते रहता तो कह देते ना ये n बार होगा, माने n टर्म्स होगा, माने कि जो चीज लगातार देखते बीच में देखो डॉट 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 हो गया, इसका मतलब ये क्या है, लगातार चलते जाएगा, a प्लस Tn 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 a प्लस Tn, इस तरह से चलते जाएगा। तो हम कहेंगे ना दूर ये हो सकता है ये n बार आया होगा, ये क्या हो गया, n बार आया होगा। नहीं समझा? अरे मेरे कहने का मतलब कोई चीज जैसे देखो दू है डॉट 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 करते हो गया, तो क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ये n बार आया होगा, n बार आया होगा। तो इसीलिए बताओ ये a प्लस Tn है, a प्लस Tn a प्लस Tn a प्लस Tn a प्लस Tn लगातार चल रहा है, तो ये मान लो कि n बार आया होगा। कितना बार आया होगा, n, तो n बार लिख दिए, ठीक है, माने n संख्या बार आया होगा, ठीक है मान। अब बताओ यहां से हम क्या करते हैं, Sn का मान निकालेंगे। तो बताओ बाबू आपको हम बताए थे कि अगर ये 4x बराबर अगर 2 है या 4x बराबर 8 है, तो यहां से x का मान निकालेंगे तो ये 4 कहां जाएगा, x का वैल्यू निकालेंगे तो 4 इसके नीचे में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार से यहां पर क्या होगा बाबू, यहां से हम Sn का मान निकालेंगे, Sn का, तो ये क्या होगा, ये 2 कहां जाएगा, n के नीचे जाएगा, और ये a प्लस Tn हो जाएगा। बताओ बाबू आपको मैंने बताया था कि अब चूंकि एक चीज सुनो, Tn बराबर आपको हम बता दिए होंगे, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या ये मैं बताया था, ये फॉर्मूला आपको बताया होगा कि Tn बराबर जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखो बाबू यहां से Sn बराबर क्या होगा, n/2। अब बताओ ये a है तो a तो ऐसे ही रहेगा, a प्लस देखो ना Tn का वैल्यू देखो ना क्या लिखल है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या कोई दिक्कत? आप देखो बाबू Sn बराबर क्या होगा, n/2 हो गया, इसको बड़ी क्वेश्चन बंद कर दो, ठीक है। अब बताओ क्या होगा बाबू, एगो a अपना और फिर a अपना, तो बताओ 2a हो जाएगा और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लो बाबू आपका यही फॉर्मूला बन गया, Sn बराबर यही बात है, मैंने उसको प्रूव्ड करके दिखाया हूं। आपको लॉजिक याद रखना, Sn बराबर, कोई पूछ देगा बताओ कि AP का n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, AP के n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता था, आराम से बोलेंगे Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताओ जहां a बराबर होता है प्रथम पद,
n बराबर होता है पदों की संख्या, d बराबर होता है सार्वंतर। हो गया, कहानी खत्म। बताओ समझ में आ गया? अब देखो एक टॉप, अब बताओ एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल आप बना के दिखाओ तुम लोग। ये फॉर्मूला याद रखना बाबू, फॉर्मूला याद रखना, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। वीडियो देखो, वीडियो देखेगा तभी समझ में आएगा बाबू। वीडियो स्किप करके देखेगा तब कुछ नहीं समझ में आएगा, बकलोल के बकलोल रह जाएगा। हाँ वीडियो पूरे देखो समझ के, वीडियो देखना कंपलसरी है। वीडियो नहीं देखेगा बबुआ तो बताओ चला जाएगा। अब देखो यहाँ देखो क्या है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बताते हैं, देखो ना क्या है। अरे यार क्या है, देखो a इक्वल टू 5 है, ठीक है, a इक्वल टू 5 है, d इक्वल टू 3 है, और बताओ क्या है, और an इक्वल टू 50 है, ठीक है, और n बराबर वाट, और Sn बराबर भी वाट है, Sn बराबर भी वाट है। देखो ना क्या दिक्कत है बाबू, a इक्वल टू 5 दे दिया, d इक्वल टू 3 दे दिया, और an इक्वल टू 50 दे दिया, तो बताओ n बराबर वाट और Sn बराबर भी वाट है, क्या दिक्कत है? सबसे पहले अब करके सॉल्यूशन करके बनाओ। अब बताओ यहां देखो मैंने कहा था कि बाबू ये an और tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। यहीं पर भी लिखे थे nवां पद बराबर भी, nवां पद बराबर भी, सबका फॉर्मूला एक ही होता है, सबका फॉर्मूला एक ही होता है। nवां पद कहे या tn कहे या an कहे, सब इक्वल ही होता है। तो बाबू बताओ तो यहां से an इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, होगा कि नहीं फॉर्मूला? अरे an या tn बात इक्वल होता है। अब देखो ना an का मान दे दिया 50, an का मान दे दिया 50, a का मान दे दिया 5, n का वैल्यू वाट, n का तो ज्ञात करना ही है, n माइनस 1, d का वैल्यू देखो ना क्या दे दिया, 3 दे दिया, क्या दे दिया 3। बताओ 50 5, अब बताओ 3 को n से गुना करेंगे तो 3n, 3 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 3। बताओ 50, अब 5 में से 3 गया था कितना हो गया 2 प्लस 3n। अब बताओ 50 इधर लेके आएंगे तो माइनस 2 इक्वल टू 3n। अब बताओ यहां से क्या होगा 48 इक्वल टू कितना होगा 3n। यहां से n का मान निकालेंगे तो क्या होगा 48 बट्टा में 3 से काटेंगे तो 16। बताओ इसीलिए n इक्वल टू आ गया 16। बताओ n का कैलकुलेट कर दिए, n का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब बताओ अब क्या कहता, और क्या कहता है Sn, तो Sn बराबर क्या फॉर्मूला लिखाए थे, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बाबू अब बताओ Sn का मान पूछ रहा है ना, तो देखो बाबू n का मान कितना है 16, n का मान कितना है 16 बटा में 2 2a, का मान कितना है बुआ रे 5, n का मान तो अभी निकाल दिए हो 16 माइनस 1, d का मान तो 3 दे दिया है। अरे सब वैल्यू यही वाला सब वैल्यू जितना सब बैठाते जाओ। अरे यार वैल्यू तो बैठा सकते, इतना काम तो कर ही सकते हो, ठीक है। अब बताओ 2 से काट देंगे तो क्या होगा 8। बताओ 8 2 पंचे 10। बताओ प्लस 16 में से गया तो क्या होगा 15 गुने 3। बताओ क्या हो गया 8। अब बताओ 10 अब 15 तिया 45, 45 8। अब बताओ 45 से 10 कितना हो गया 55, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44, इसीलिए Sn बराबर हो गया। बताओ कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं ना, 8 पंचे 40 पंचे 44 हो गया। बताओ यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब देखो बाबूजी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इजी है। देखो ना a का वैल्यू दे दिया 7 और a 13, ठीक है, इसका वैल्यू दे दिया 35 और 35 दे दिया, और d का वैल्यू वाट कर दिया S13 को वाट। अब देखो बाबू यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है। अब देखो जिसका पोजीशन होता है, देखो an और यहाँ Sn रहता है, ठीक है। ये देखो ये n का जगह है, ये n का जगह है, ये सबका पोजीशन होता है n का जगह, यहाँ n रखने की जगह है। तो देखो ना ये n के जगह पर यहाँ पर 13 दे दिया, इसका मतलब क्या है n का वैल्यू दे दिया 13, n का वैल्यू 13। अब देखो ना A13 मतलब A13 का मतलब हो गया
कि A13 का मतलब हो गया A13 माने कि n का वैल्यू 13 और an का मान दे दिया 35। देखते यहाँ दो बात, यहाँ दो चीज छिपा हुआ है। यहाँ पे देखते हो an बराबर अगर 4 2 है, इसका मतलब an बराबर 2 तो है ही, लेकिन यहाँ पे अगर मान लो दे दिया 5, इसका मतलब हो गया कि ये n के जगह पर 5, n के जगह पर 5 है, क्योंकि ये नीचे में n का पोजीशन है, नीचे में किसका मान है n का। अब बताओ, देखो यहां से, अब बताओ यहां सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहली बात हम क्या लिखेंगे, A13 इक्वल टू क्या है 35। क्या बाबू आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि बउआ अगर मान लो कि A13 है या T13 है, बाबू मैं बार बार कहता हूं सब इक्वल होता है। बउआ मैथ जो है बहुत इजी है, सिर्फ विद्यार्थी को समझ में नहीं आता। बाबू A13 या T13 इक्वल होता है, और सबको हम बोले थे एक घटा के लिखना है, तो A प्लस 12D होगा कि नहीं होगा, इससे पहले बताओ यहां से A प्लस भी 12D हो जाएगा। अब देखो बाबू इसको दो मेथड से बना सकते हैं, अब देखो कैसे। अब देखिए ध्यान से सुनो, यहां से A13 का मान दे दिया 35, इसका मतलब क्या हो गया A13 मतलब हो गया A प्लस 12D इक्वल टू हो गया 35। अब देखो बाबू A का वैल्यू यहां से 7 दे दिया है, तो A के जगह पे 7 दे दो, प्लस 12D इक्वल टू हो गया 35। अब बताओ यहां से 12D और बताओ यहाँ क्या होगा 35, ये 7 को उधर लेके जाएंगे तो -7 हो जाएगा। तो बताओ बाबू क्या हो गया 12D इक्वल टू कितना हो गया, 35 में से 7 जाएगा तो कितना होगा बाबू रे, 15 में से 7 गया तो 8, ये बच गया 2, 28। यहां से D का मान निकालेंगे तो बाबू 28 और बटा में 12 होगा, 4 से काटेंगे 4 7 28 और 4 3 12, इसका मतलब D बराबर हो गया 7/3। देखो D बराबर 7/3 आ गया, D बराबर 7/3। अब देखो यहां से और देखो हमको क्या निकालना है, S13 का मान निकालना है। क्या चीज निकालना है S13 का, तो S13 माने कि S13 मतलब क्या है S लग गया, इसका मतलब Sn का मान पूछ रहा है, क्या चीज का Sn का। तो बताओ Sn का मान, तो Sn बराबर होता है फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी होता है। सॉरी Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है बाबू। अब बताओ यहाँ पे देखो ना, मैंने क्या कहा था, ये n का वैल्यू है, नीचे में क्या चीज का वैल्यू होता है n का, ये भी n का है, तो n के जगह पर क्या होगा 13। अब बताओ n जहां जहां वहां पर क्या रख देंगे 13/2 2a, का वैल्यू कितना है बाबू, a का वैल्यू 7 है, a का वैल्यू 7 है, फिर n के जगह पर 13-1, d का वैल्यू कितना निकाले हो 7/3, क्या निकाले हो 7/3। देखो बाबू Sn इक्वल टू कितना 13/2, अब बताओ 2 7 14 प्लस 13 में से गया तो कितना होगा 12 गुने 7/3। अब बताओ बाबू 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, तो बताओ यहाँ पर क्या होगा 13/2, फिर होगा 14 प्लस 4 गुने 7, 4 गुने 7। बाबू ध्यान से सुनेंगे 13/2 14, अब बताओ 4 7 28, अब बताओ क्या होगा 13/2 और 14 में 28 जोड़ेंगे तो क्या होगा 42, 2 से काट देंगे तो 21, तो बताओ 13 गुने 21, बताओ 13 का ही 13, 13 का ही 13, बताओ कितना हो गया 13 दूना 26, 26 1 27, 277 होगा, इसीलिए Sn बराबर देख लो, कैलकुलेशन देख लेना बाबू, ठीक है। 21 को 13 से गुना 3 का 3, 3 दूना 6 1 2, कितना होगा 3 7 273, ठीक है 273। समझ में आया। अब देखो बाबू रे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, A12 इक्वल टू 37 है और D इक्वल टू 3 दे दिया है, तो कहता है A बराबर वाट और S12 बराबर वाट। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, एक बार वीडियो को अच्छे से देख लो यार, मैं पूरे विश्वास है कि आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या A12 है, क्या है A12 इक्वल टू 37 है, 37 है, तो बताओ A12 है, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 11D इक्वल टू कितना होगा 37, हो गया। अब बताओ बाबू
यहाँ a और प्लस 11 और d का मान देखो ना, यहाँ पर 3 दे दिया, तो 3 दे दिया इक्वल टू 37। अब देखो क्या हो गया, a प्लस 11 को 3 से गुना करेंगे तो 11 तिया 33, तो ये 37। अब बताओ यहाँ से ये सब a का है, ये a लिखे हैं सब, ये a है, ये तो a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू 37 और माइनस 33, तो बताओ बउआ a इक्वल टू कितना होगा, 4 हो गया। देखो a का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, a का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब मुझे बचा क्या, अब क्या बचा, तो बताओ और क्या बचा। अब देखो S12 क्या है, S12, तो बताओ S12, तो हम S12 निकाला है ना, लेकिन हमको तो Sn है, तो ये Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू क्या हो गया 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे n का वैल्यू तो कितना दे दिया 12, देखो यहाँ भी n के जगह ये n का पोजीशन है, क्या चीज ये n है, ये भी n है, तो n का वैल्यू कितना है 12 है, क्या है n का वैल्यू 12 है, तो 12 बाय में 2, फिर 2a का वैल्यू बाबू 4 निकाल लियो, कितना निकाल लियो 4, फिर n का वैल्यू कितना है 12। बाबू जहां जहां वैल्यू है ना वहां वहां मैं बैठा देता हूं, ठीक है। और d का वैल्यू बाबू कितना है, ये 3 है, कितना है ये 3 है, ठीक है। तो ये 2 से काट दूंगा तो ये 6 हो जाएगा ना, 6, अब 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखो बाबू 12 में से गया तो 11, अब गुने 3, अब देखो बाबूआ 6 8, अब बताओ 11 तिया 33, अब बताओ कितना हो गया 6, अब बताओ 33 में 8 3 41 हो जाएगा। अब बताओ 6 और 6 चक 24 हो गया, बताओ इसीलिए S12 बराबर इतना हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो बाबू स्टेप से भी क्वेश्चन पूछा जाता, स्टेप से भी क्वेश्चन पूछा जाता। अब देखो AP इतना इतना 8,3,-2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का योग, जहां योग लगा रहेगा तो समझ में ये आ जाना चाहिए कि मुझे समेशन से क्वेश्चन पूछा हो, और Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। एक फॉर्मूला ये भी होता है कि Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l होता है, ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, लास्ट टर्म जब दिया रहेगा तब, ठीक है, लेकिन उससे भी हम बना सकते हैं। अब देखो बाबू यहाँ पे सबसे पहली बात देखो, हमको सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि हमको ये फॉर्मूला जो है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, तो हमको इसमें चाहिए क्या सब, हम चाहिए इसमें n का वैल्यू चाहिए, इसमें a का वैल्यू चाहिए, d का वैल्यू चाहिए, अगर Sn निकालना है तो सारा बात हमको चाहिए, तभी तो हम Sn का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बताओ हमको सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमको गिवन क्या सब दिया हुआ है, तो देखो हमको गिवन में मिल जाता है, यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ में क्या मिल जाता है बाबू हमको, तो देखो गिवन दैट में a इक्वल टू दे दिया 8, a इक्वल टू 8, और बताओ यहाँ पे क्या है d का मान निकालेंगे तो क्या होगा 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा -5 हो जाएगा। और क्या दिया है, देखते हो कि प्रथम 22 पदों का योग, इसका मतलब क्या है बाबू, और n का भी वैल्यू दे दिया है, n का वैल्यू दे दिया है 22, n का वैल्यू क्या दे दिया 22। तो बताओ अब क्या करेंगे, अब तो फॉर्मूला हमने बना ही सकते हैं, Sn का फॉर्मूला क्योंकि पदों का योग वाला है, तो Sn बराबर क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d हो जाएगा। अब बताओ बाबू n के जगह पर कितना 22, हम यहाँ पर लिख देंगे 22, फिर 22 जहां जहां n है वहां वैल्यू कर दो, पुट कर दो। अब बताओ 2a का वैल्यू है 8, तो 8, n का वैल्यू है 22 -1, d का वैल्यू है -5 हो गया। अब देखो बाबू क्या हो गया 11 हो जाएगा, काट देंगे तो अब यहाँ पे 16 हो जाएगा, प्लस 22 में से गया तो 21 गुने -5। अब बताओ बाबू 11, अब बताओ ये 16 प्लस गुने माइनस, 21 पंचे 105 हो जाता है ना। अब बताओ क्या हो गया 11, और बताओ इंटू कितना हो जाएगा, एक घटा देंगे तो क्या होगा 15 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 9 हो जाएगा, ये 9 में से गया तो 8, ये 89 हो जाएगा, ये 89 हो गया, लेकिन -89 होगा, ठीक है। -89 को 11 से गुना कर दो तो 9 8 9 8 हो गया, तो 9 हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, ये 9 हो गया, तो बताओ हुआ क्या हो गया -979, इसीलिए क्या हो गया S22 बराबर हो गया। तो लिख देंगे अतः एपी के प्रथम 22 पदों का योग कितना है -979 हो गया, हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चा का कंफ्यूजन ये है कि देखो सबसे पहला बस 1 मिनट का समय लूंगा, देखो 1 मिनट बता देता हूं।
जैसे मान लो यहां देखो, ये देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे 8 12 = 37 है ना। तो देखो इसको A 37 बराबर 12 है, ठीक है, और D बराबर 3 है, ठीक है, तो A बराबर वाट होगा, ठीक है। अब देखो हम कैसे बनाते, देखो इसको दो विधि से बना सकते हो। मैंने तो पहला विधि बताया था कि इसको क्या करना है, A + 11D = 37 हो गया। तो यहां से क्या करेंगे, A + 11 और D का वैल्यू यहाँ पर 3 दे दिया = 37। तो यहां से A का वैल्यू हो गया कितना, 37, 11 33 उधर जाएगा तो -33। इसका मतलब A बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन बाबू ऐसा तो मैंने भी बताया वीडियो में, ठीक है, 33 4 होगा बाबू, ठीक है, 33 4, ठीक है, ऐसा तो मैंने बताया था। लेकिन इसी को अगर हम सेकेंड मेथड से बनाएंगे, ठीक है, तो कैसे होगा। अरे बाबू ये 8 12 है, इसका मतलब ये an है, ये क्या है, an है। तो बताओ an = क्या होता है, A + n - 1 × D। देखो समझ के फेरा है बाबू, समझ जाएंगे तो जैसा भी बनाओ बन जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये an है ना, तो an का फॉर्मूला लगा दिए, an = A + n - 1 × D। अब बताओ बुआ ये n के जगह पर कितना है, 12, तो हम लिख देंगे A 12 हो गया। A का वैल्यू तो कैलकुलेट करना था, और n का मान नहीं मालूम है, n का मान हाँ मालूम है ना, ये n का वैल्यू है ना, तो n का वैल्यू कितना है, 12 - 1, और D का वैल्यू कितना है, 3 है, कितना है, 3। देखते हो, देखो कुछ नहीं है बुआ, ये an है, अरे n के जगह पर 12 है ना, तो ये an है, an = 37 है। तो ये an बराबर फॉर्मूला होता है क्या, A + n - 1 × D होता है। तो n के जगह पर क्या है, 12, तो n के जगह पर क्या कर दिए, 12 बैठा दिए। तो बताओ बराबर A + n के जगह पर 12 - 1 और गुने D का मान दे दिया 3। तो बताओ हो गया। अब बताओ बउआ A12 का मान कितना, 37 = A + 12 में से गया था 11, 11 गुने 3। अब बताओ बुआ 37 = कितना हो गया, A + 11 तिया 33। अब बताओ बाबू 37 और -33 = कितना हो गया, A। तो A बराबर कितना बुआ, 4 है ना। देखो दोनों कॉलन है, अरे बाबू दोनों सेम है, आप जैसे भी बनाए, लेकिन ये थोड़ा शॉर्टकट है, ये थोड़ा लॉन्ग कट है, ठीक है, बात इक्वल है, ठीक है, समझ गए होंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो समझ गए होंगे। प्लीज वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, और शेयर करें, ठीक है। शेयर करने से ये फायदा होगा कि आपके जो दोस्तों लोग जो होंगे, जिसको पास ये वीडियो नहीं गया होगा, उसके पास चला जाएगा, ठीक है। और शेयर कर कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट बहुत कम आता है, ठीक है। कमेंट कीजिए, जहां पे जो दिक्कत है वो दिक्कत आप पूछेंगे तभी तो बताएंगे। हम तो भगवान नहीं है कि आपके मन की बात को हम समझते हैं, ठीक है। कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट करने से मेरा हौसला बुलंद होती है, और मैं इससे और बेहतर कोशिश करूंगा कि अच्छे वीडियो को अपलोड करें, ठीक है। इसी के लिए जय हिंद, जय भारत।